अरमान के पोदार फॉर्म छोड़ते ही पोदार फॉर्म पर ताला लग गया और यहीं पर क्या कहलाता है में एक ज़बरदस्त ट्रैक आएगा। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि विद्या और दादीसा यहाँ पर अरमान के सामने शर्त रखेंगी कि या तो शिवानी को चुनो या फिर हमारे परिवार को। अगले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अरमान अच्छी तरह से शिवानी की मानसिक हालत को समझता है और जानता है कि यह सब जानने के बाद अरमान शिवानी का हाथ थाम लेगा और शिवानी के साथ पोदार हाउस छोड़ देगा, क्योंकि अरमान जानता है कि शिवानी अब अरमान से दूर होना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए अरमान शिवानी का साथ चुनता है। अगले ट्रैक में दादीसा अरमान के सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद करवा देंगी और अरमान के पास पैसे भी नहीं होंगे खाना खाने के लिए। दोस्तों, अगले ट्रैक में दादीसा विद्या से कहेगी कि अरमान को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है पोदार परिवार को छोड़कर, लेकिन यहीं पर दादीसा को सबसे बड़ा झटका लगेगा कि पोदार के सारे केस यहाँ से चले गए हैं और दादीसा को यह पता चलेगा कि अब हीरा ने खुद अपनी एक फर्म शुरू की है। अब हीरा अरमान के नाम से और उसी फर्म में सारे केस ट्रांसफ़र हो गए हैं। संजय दादीसा को आकर यह बताएगा कि मासा, हमारी फर्म से सारे बड़े केस जा चुके हैं। अरमान की फर्म के पास हमारा कोई भी क्लाइंट हमसे केस नहीं चाहता, सब अरमान को ही अपना केस देना चाहते हैं। ऐसे तो हमारी फर्म पर ताला लग जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। अगले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि हीरा और अरमान ने अपनी नई फर्म शुरू कर दी है और सारे केस अब उनके पास हैं। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पोदार फर्म के पास सिर्फ नाम रह गया है। अब उनके पास कोई भी केस नहीं है और कोई भी उनका केस नहीं चाहता। अगले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि दादीसा खुद क्लाइंट से बात करते हुए नजर आएंगी, जहां क्लाइंट साफ साफ कहेगा कि मुझे अब आपसे अपना केस नहीं चाहिए। आपकी फर्म में दो ही काबिल वकील थे, एक तो अभीरा पोदार और एक अरमान पोदार। जब दोनों ही वकील आपकी फर्म में नहीं रहे तो आपकी फर्म में मेरा केस क्यों दूं? अब क्लाइंट की बात सुनकर दादीसा को लगेगा सबसे बड़ा झटका। दादीसा शॉक हो जाएंगी कि हमारी फर्म ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। हमारी सालों की मेहनत है इस फर्म के पीछे और हमारे पति का सपना है पोदार फर्म। अगर इस फर्म को कुछ हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। कहानी में आगे दादीसा, जो अरमान के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी, वह खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अब आगे दादीसा को पछतावा होगा कि उन्होंने आखिर अरमान को क्यों निकाला पोदार फर्म से, क्योंकि अरमान के जाने से तो उनके खुद के हालात खराब हो गए। अब क्या पोदार फर्म को बचाने के लिए दादीसा अरमान और शिवानी से माफ़ी मांगेगी या फिर पोदार फर्म का अंत होगा? कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जहां अरमान के फर्म छोड़ते ही पोदार हाउस में ताला लग जाएगा। ये ट्रैक कहानी में और भी इंटरेस्टिंग मोड़ ला जाएगा। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सकें। तो बने रहें हमारे साथ, नया ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।